क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से ये आवाज आनी कि नहीं जी पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो पूरा बीबीएल खेल कर जाएंगे, ये क्या बेहतर नहीं होता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई बात आती या कोई प्रेस रिलीज आती कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की क्या अवेलेबिलिटी है? बिकॉज जब हम नेशनल ड्यूटी की बात करते हैं तो नेशनल ड्यूटी इज अबव एनी लीग दैट इज हैपनिंग। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को कहा कि ठीक है हम अपने प्लेयर्स को पूरी बिग बैश खिला देंगे, लेकिन उसके बदले जो आपने फरवरी में 3 मैच खेलने आना है T20, उसके बदले आप हमें 5 T20 मैच दें। कंपनसेशन ये नहीं है कि आपके खिलाड़ी बिग बैश खेलें तो हमें आप मैच एक्स्ट्रा दे दें। भाई साहब उनके खिलाड़ी भी आपके यहाँ आने हैं, जैसे स्टीव स्मिथ, आई डोंट नो अवेलेबल होगा या नहीं होगा, मगर वो आईपीएल में नहीं है, जंपा आईपीएल के अंदर नहीं है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि आप अपने प्लेयर्स को बिग बैश खेलने दे रहे हो लेकिन बदले में एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की तो डिसाइडेड ही 3 है, वो 5 में कन्वर्ट कैसे हो सकती है? तो एक्चुअली जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कादिर एनओसी दी थी, क्या उस वक्त कहीं कमिटमेंट थी पूरे बीबीएल की, या नेशनल ड्यूटी का क्लॉज हर दफा हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो नहीं था? हमारी तैयारी का आप हिसाब लगा लें कि हमने तो नया प्लेयर ही तैयार नहीं किया। हाँ जी, हमारे पास तो वही प्लेयर है 2 साल पहले वर्ल्ड कप खेले हैं या 2024, ठीक है, उसमें देख लें आपकी 90% 95% टीम वो है। तो मुझे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। या पाकिस्तान प्लेयर्स को ये रियलाइज हो गया है कि नहीं यार, बिग बैश ऑस्ट्रेलिया कहां पे, श्रीलंका कहां पे, हमें एज ए यूनिट जाके वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। अब ये जो भी फैसला होगा इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इनके दरमियान मामला खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बीबीएल की कमिटमेंट पाकिस्तान की नेशनल ड्यूटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह मैंने कल रात को भी बोला था, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके लड़के वहां रहेंगे या नहीं रहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिसी अनाउंसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी चाहिए थी, वो पॉलिसी अनाउंसमेंट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का चीफ कर रहा था, विच इज नॉट राइट। जाहिर बात है, अगर आप अपने प्लेयर बिग बैश को दे रहे हो पूरे सीजन के लिए, तो आपको बदले में ऑस्ट्रेलिया से कुछ चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया आपको 2 मैच एक्स्ट्रा नहीं दे रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपने जो भी बहाना बनाना है, आपने ये कहना है कि प्लेयर्स को श्रीलंका की तैयारियां चाहिए वगैरह वगैरह, कुछ भी करो, अपने प्लेयर्स को वहां से बुलाओ और इनको श्रीलंका भेजो। अब प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खबर आ रही है कि जी प्लेयर प्लेयर जो है वो बड़ा कंसर्न है, प्लेयर तो पाकिस्तान वापस आना चाहता है। अब आज की खबर मैं आप लोग को बड़ी सीधी अल्फाजों में बता देता हूं कि मुझे ये एक स्मोक स्क्रीन क्यों लग रही है। सलीम खालिद काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज एक्सप्रेस में खबर ये ब्रेक की है कि जी जो पाकिस्तानी लड़के हैं ना, प्लेयर्स हैं, वो काफी ज्यादा इस वक्त टेंस्ड हैं और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हम वापस चले जाएं। नेशनल ड्यूटी की बात करते हैं तो नेशनल ड्यूटी इज अबव एनी लीग दैट इज हैपनिंग। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी इनको जारी किया है और वो तमाम प्लेयर्स जो अभी इस वक्त शिरकत कर रहे हैं बीबीएल में, उनको हर लीग में जाने से पहले एक क्लॉज मौजूद होती है कि आपने नेशनल ड्यूटी पे यू हैव टू कम बैक। सो इसलिए आपको ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। आपको जब साइन करने होते हैं या आपको एनओसी दिया जाता है, उस पर आपको बखूबी पता होता है। ये आजकल के बच्चे थोड़ी हैं, मतलब इन्होंने इतने क्रिकेट खेली भी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और सबको पता है, सब प्लेयर्स भी ये चाहते हैं, सब प्लेयर्स को भी पता है कि उनकी आगे नेशनल ड्यूटी, आगे श्रीलंका का दौरा है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर आना है। तो जिस तरह सीईओ जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि पूरे बिग बैश के लिए अवेलेबल हैं, ये एक जो है वो काफी मुतजाद चीज लगी है कि उनका ऐलान करना नहीं बनता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनको नहीं पता क्या, मतलब ऐसा नहीं कि ही इज नॉट एन एक्सपीरियंस गाय कि एक नया सा बंदा आया और आके उसने ये बात कर दी। ऑब्वियसली उनको भी पता है कि अगर एक सीरीज हो रही है तो जो लड़के T20 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं वो वापस नेशनल ड्यूटी के लिए जाएंगे। एग्जैक्टली देखें, अगर उन्होंने ये बयान मीडिया पर आकर दिया है तो इट मींस कि उनके साथ कोई ना कोई गुफ्तगू उनके साथ हुई होगी और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने आना है पाकिस्तान में, हम लोग पहले भी आ चुके हैं, दौरा कर चुके हैं, बड़ा इत्मीनान का इजहार किया हमारी लकी टीम ने भी। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी एक फ्यूचर जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके साथ भी मुंसलिक हो सकती हैं। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ बातचीत की होगी और ऑब्वियसली देखें, शाहीन है, बाबर है, रिजवान है, हारिस रऊफ है, शादाब खान है, इनके आगे ये सारे प्रीमियम पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और इनकी शमूलियत जो है वो बड़ी जरूरी होती है हमारी किसी भी T20 सीरीज के लिए। T20 के लिए तो we would just be talking about बाबर एंड शाहीन ना। एग्जैक्टली। और देखिए शादाब का भी सुनने में आ रहा था कि शादाब ने भी कम बैक करना है श्रीलंका सीरीज से, ठीक है, ताकि उसको वर्ल्ड कप में एडजस्ट किया जा सके। सीईओ ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है उनकी गुफ्तगू हुई है और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये बताया है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ये श्योर कराया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि भाई साहब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आप अगर बिग बैश में लेंगे तो पूरे बिग बैश के लिए अवेलेबल होंगे। ऑफ कोर्स ये श्योरिटी तो पहले आई होगी, अब सिनेरियो हल्का फुल्का चेंज जरूर हुआ होगा, मगर उनकी ये गुफ्तगू कल हुई है। सो ये अपडेट आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल जो अपडेट इसके ऊपर आई है वो यही है। और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इसीलिए पूरे की पूरी बिग बैश खेलेंगे या क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये हो गया होगा कि फिर कंपनसेट करेगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी हमें। उसकी कंपनसेशन क्या हो सकती है कि हमारे साथ जो 3 T20 मैचेस खेलने हैं राइट बिफोर T20 वर्ल्ड कप, वो फिर ऐसा कर लें कि उसको 5 में कन्वर्ट कर दें। मेरे ख्याल में
ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके एक रीजन है, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज ने 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलनी थी, मगर वो भी 3 T20 मैचेस की कर देगी। अब आप कहेंगे उसका इससे क्या लेने देना, उसका जवाब ये है कि ऐसे T20 साउथ अफ्रीका में होनी है, वो खत्म होगी 25 को। 7 को वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, 25 से 7 के बीच में गैप मिला है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज को, और सेम 25 को ही खत्म हो रही है बिग बैश। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को भी यही दिनों का गैप मिला है। सो 1-2 बोर्ड ऐसे जिनकी ऑलरेडी डिसाइडेड थी 5 T20 मैचेस की सीरीज, वो 3 में कन्वर्ट हो रही है। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की तो डिसाइडेड ही 3 है, वो 5 में कन्वर्ट कैसे हो सकती है? अब मान के चलिए कि 25 को खत्म होगा, एक दिन के बाद अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर पाकिस्तान के लिए आए, आप समझें कि 27 को निकले या 26 को निकले, और यहाँ पे एक दिन का सफर पड़ जाता, बहुत लंबा सफर है, 27 को पहुंचे, एक दिन का रेस्ट होगा, जिसके बाद वो ट्रेनिंग करें, लाइक 28 का रेस्ट होगा, और 29 से वो अपनी एक दिन की ट्रेनिंग तो करेंगे ना सीरीज शुरू होने से पहले, फिर आपकी 30 को शुरू होगी। तो 7 दिन बनते हैं, 7 दिन में 5 T20, बल्कि 7 नहीं 6 दिन बनते हैं। 7वें को तो मैच शुरू हो जाएगा वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान का ही पहला मैच है। सो 6 दिन के अंदर 5 मैचेस कराना, उससे पहले आपको श्रीलंका भी पहुंचना है, वर्ल्ड कप से पहले भी आपको 2 दिन श्रीलंका में चाहिए, हमें भी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को भी चाहिए। सो पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को कहा कि ठीक है, हम अपने प्लेयर्स को पूरी बिग बैश खिला देंगे, लेकिन उसके बदले जो आपने फरवरी में 3 मैच खेलने आना है T20, उसके बदले आप हमें 5 T20 मैच दें, यानी T20 वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले हमें 2 मैच आप एक्स्ट्रा दें। ये निगोशिएशंस की मैंने एक अलग से वीडियो बना के आपको अपडेट किया था। इसकी तस्दीक कल क्रिकइन्फो ने भी कर दी। अब जाहिर बात है, क्रिकइन्फो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर क्रिकइन्फो आपको बता रहा है तो ये बात तस्दीक हो जाती है इसकी कि वाकई ही ये बातें चल रही थी। फिर कल मैंने आपको यह भी बताया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ ने बाकायदा अनाउंस किया कि पाकिस्तान के प्लेयर्स पूरी बिग बैश में अवेलेबल होंगे। ये कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब ये हो गया सारा बैकग्राउंड। अब आज की बड़ी खबर सुनो। पाकिस्तान के सीनियर रिपोर्टर सलीम खालिक ने यह खबर ब्रेक की है कि पाकिस्तान के वो प्लेयर्स जो बिग बैश खेलने गए हुए हैं, उन्होंने खुद राब्ता किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि हमें श्रीलंका आप भेजो। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। हमें T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए श्रीलंका आप भेजो। अब क्या जो पाकिस्तान प्लेयर्स की अभी तक परफॉर्मेंसेज आई हैं, ये उनकी वजह से पाकिस्तान प्लेयर्स ने अपने प्लान्स को रिवाइज किया है, या पाकिस्तान प्लेयर्स को ये रियलाइज हो गया है कि नहीं यार, बिग बैश ऑस्ट्रेलिया कहां पे, श्रीलंका कहां पे, हमें एज ए यूनिट जाके वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। अब ये जो भी फैसला होगा, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इनके दरमियान मामला खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। हमारी तैयारी का आप हिसाब लगा लें कि हमने तो नया प्लेयर ही तैयार नहीं किया। हाँ जी, हमारे पास तो वही प्लेयर है, 2 साल पहले वर्ल्ड कप खेले हैं या 2024, ठीक है, उसमें देख लें आपकी 90% 95% टीम वो है। तो मुझे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाफिज साहब, क्या श्रीलंका की कंडीशन और पाकिस्तान की कंडीशन सेम नहीं है? इंडिया की सेम ही सरजमीन है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। स्पिन यहाँ भी आपने बनाई है विकेट, स्पिन उधर भी होनी, उधर उस तरह की नहीं होगी T20 में, ठीक है। हाँ। उधर जरा और जरा होगा, लेकिन है तो सब कॉन्टिनेंट की सेम ही कंडीशन होती है। बांग्लादेश में भी आप खेले हैं तो इधर भी आप खेले हैं, तो फर्क तो कोई नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि जनाब प्लेयरों का फर्क है, जहनियत का फर्क है, ठीक है। जिस तरह से अब ये वो पंजाबी जी कहते गोंगलों तो मिट्टी चाड़ने वाला काम करते हैं कि अवाम को और ऐसा दिखाएंगे कि जनाब पाकिस्तान के ये प्लेयर जो है ना बिग बैश छोड़ के आप देखें ये वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आ गए हैं। अच्छा, यही कहेंगे ना आप साहब, तो बताएं ना कि पहले आप कहते हैं कि जनाब भेजने वालों पे भी, क्योंकि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है। हाँ जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और आपने इन्हें कहा कि जनाब BPL खेले जाके और वहां परफॉर्म करें तो हम आपको कंसीडर करेंगे। ये आपकी